जरा पानी पिलाना। प्लीज प्लीज, व्हाई नॉट। दीजिए ना पानी। ये किस तरह का इशारा कर रही है? अरे आपने गाड़ी क्यों रोक दी? बेटा विशु, आज लगता है किस्मत तुझ पे पूरी तरह मेहरबान हो गई है। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? कितना मजा था, कितनी मस्ती थी। तुम भी ना डार्लिंग, पार्टी वॉज रॉकिंग। कितना मजा आ रहा था। ये तो मुझे कहाँ ले आई? डार्लिंग, ये खंडाला हाउस है। मेरे डैडी ने इसे हाल ही में परचेज किया है। ओके। अब चलो भी ना। दो मिनट डार्लिंग, मैं जरा वॉशरूम होकर आई। अरे तू पागल हो गई हो? कौन हो तुम? तुमने ठीक पहचाना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अंदर मरी पड़ी हुई है। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मरने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगी। बरसों पहले की बात है। प्रणाम श्री गोविंद महादेव। आशीर्वाद। आपके आने की कृपा। बापू की बीमारी के लिए मैं दर दर की ठोकरें खा चुकी हूँ। डॉक्टर और वैद्यों ने जवाब दे दिया है। अब आप ही अपनी तांत्रिक शक्ति से उन्हें ठीक कर सकते हैं। शांत हो जाओ देवी, शांत।
हमें तुम्हारे बापू को ठीक करने के लिए अग्नि पूजा करनी होगी। रामू, सामान की तैयारी करो। जी गुरुदेव। सुनो देवी, ये अमृत अपने हाथों से अपने पिताश्री को पिला दो। प्रणाम महादेव। आशीर्वाद। सुंदरी देवी जी। हमसे जो कुछ भी हो सकता था हमने तुम्हारे पिताश्री के लिए किया। अब तुम्हें भी अपने पिताश्री के लिए कुछ करना होगा। मैं अपनी बापू की जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुनो देवी, ठीक आधी रात को खुले आसमान के नीचे ठंडे पानी से स्नान करके सीधी मेरे पास चली आओ। महादेव। सुंदरी, सुंदरी। बाबूजी, बाबूजी। अच्छा सुंदरी, मैं चलता हूँ। चाचा जी, आप मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। देखो बेटी, अब मुझे मत रोको। भाई साहब की कारोबार की देखभाल अब मुझे ही करनी है ना। और फिर तुम अकेली कहाँ हो? भाऊ अपने पड़ोसी है ना, मैं तुम्हें इनके सुपुर्द करके जा रहा हूँ। ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखना। अच्छा, मैं चलता हूँ।
गुरुदेव, हम जिस कार्य के लिए यहाँ आए थे वो अब समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे? नहीं, सुंदरी को छोड़कर जाने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा है। मेरी सारी मंत्र विद्या सुंदरी को सिखाने का मैंने निश्चय कर लिया है। सुंदरी, आज के बाद हम तन मन से एक हो गए हैं। मेरी तांत्रिक शक्ति अब तुम्हारी शक्ति है। प्रियतम, सदा जवान रहने का ज्ञान पाकर मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये मेरा सपना है कि मैं भी आपकी तरह सदा जवान और खूबसूरत बनी रहूं। 13 कुंवारी लड़कियों ने मुझे प्यार देकर अपनी जान खोकर मुझे इस योग्य बनाया है। तो मेरे लिए भी 13 युवकों का? नहीं, कभी नहीं। क्यों? तुम मेरी प्रियतमा हो। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और व्यक्ति तुम्हें छू भी ले। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा प्रेमी मिला है। आइए ना। तेरह कुंवारी लड़कियों ने मुझे प्यार देकर अपनी जान खोकर मुझे इस योग्य बनाया है। तेरह कुंवारी लड़कियों ने मुझे प्यार देकर अपनी जान खोकर मुझे इस योग्य बनाया है। देवी, मुझे मत मारो देवी। जिस तरह अपने मालिक की गुलामी की है उसी तरह आपकी सेवा करूंगा। अरे बाबू भाई, कैसे आना हुआ? कोई खास बात है क्या? अरे तुम खामोश क्यों? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सुंदरी। सुंदरी? क्या हुआ सुंदरी को? मैं आपको कैसे बताऊं, आप खुद चलकर देख लीजिए। बाबू भाई, साफ साफ बताओ क्या बात है? हमारी सुंदरी बदल गई है। वो एक वैश्य पुजारी के चुंगल में फंस गई है और उसने उस शैतान की पूजा भी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है। इतना ही नहीं, वो जवान जवान लड़कों के साथ रंगरलिया मना रही है। न जाने उसने अब तक कितने खून कर डाले हैं। हमें उसे हर हाल में रोकना होगा। टंकी फुल कर दीजिए। यस मैडम। पेट्रोल चोरी तो नहीं करते? नहीं मैडम, तो पूरा डालता हूँ। पूरा डालते हो? हाँ। वॉशरूम किधर है? उधर सामने।
राजू आज तक तेरी लाइफ बदल आज तो राजू भाई की लॉटरी लग गई। विश्वास नहीं आ रहा। हम अभी जाकर उसकी खबर लेते हैं। प्रणाम चाचा जी। बाप को मरे हुए अभी थोड़े दिन भी नहीं हुए और बेटी आवारा बच्चलन हो गई। चाचा जी खामोश कमीनी, कुछ तो खानदान की इज्जत और मर्यादा का ख्याल किया होता। वासना का अगर इतना ही भूत सवार है तो शादी कर लो। बेलगाम घोड़ी की तरह क्यों मारी मारी भटक रही हो? चाचा जी खामोश हो जाइए। बदतमीज, अब बड़ों का आदर करना भी भूल गई हो। हाथ छोड़िए। मैंने ये फैसला कर लिया है, आज के बाद तुम्हें सवेली में अकेली नहीं रहोगी। चलो मेरे साथ। नहीं। तो आप अपनी आंखों से देखकर आ गए? मैं तो परेशान हो गया हूं। ऐसा तो हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ। हमें सुंदरी का अत्याचार रोकना होगा। ये काम तो कोई तांत्रिक बाबा ही कर सकता है। जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। हमें इस कलंक को अपने माथे से उतारना होगा। परेशान मत हो, एक रास्ता है। मैं एक ऐसे तांत्रिक बाबा को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकते हैं। उनका नाम है जीत बाबा।
तांत्रिक तेल उसके शरीर पर डालकर तावीज रख देना और उसके बाद उसे जला देना। ये तांत्रिक ग्रंथ तुम्हें सभी बुरी आत्माओं से सुरक्षित रखेगा। इसे हमेशा संभाल के रखना। पहले के शुभ मुहूर्त निकल जाएं, कार्य आरंभ कर देते हैं। सुनो, इधर आओ तुम। यहाँ से चलो बंद करें, यहाँ सवाल करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया सर? कोई नया काम? ओह यस, एक नई गुफा पाई गई है। सरकार के ऑर्डर्स हैं कि हमारी टीम को वहां जल्दी पहुंचना चाहिए और तुम मिसेस गुप्ता और प्रीतम को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। हे भगवान, आज मैं फिर सबसे पहले नीचे जा रहा हूं। कोई ऐसी चीज दिला दे कि मैं माला माल हो जाऊं। ऑल लाइन क्लियर। 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे राम। मिस्टर उमेश सर, अगर आपको जरूरत हो
तो कुछ लोगों को अपने साथ में ले लो। यस सर। मिसेस गुप्ता, आज आप हमारे साथ गुफा में नहीं चलेंगी। क्यों सर? पहले हम देख लें गुफा किस हाल में है। हो सकता है आप मुश्किल में आ जाएं। सर, मैं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हूँ, मुझे कमजोर मत समझिएगा। ओके ओके, तो आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। यस सर। ओके सर। ओके कम। Come on. भगवान, अगर यहाँ पर दबा हुआ सोना मिल गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं ये गवर्नमेंट की नौकरी भी छोड़ दूंगा। हे भगवान, रहम करना। जय बजरंगबली, हिट दिला दे सोने की डली। जय बजरंगबली, हिट हिट। इससे पहले कि कोई आ जाए, मैं ये हाथ मारे लूं। अरे अरे उमेश, मिसेस गुप्ता, उमेश, मिसेस गुप्ता। ओफो, क्या बात है? मुझे एक बहुत बड़ा बक्सा मिला है। कहाँ? उधर। चलो तो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। इधर 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 जल्दी आओ। ये देखो, ये मुझे मिला, मुझे। हेलो हेलो, हाँ उमेश। सर, आप जल्दी यहाँ आइए। मैं अभी आता हूँ। उमेश, खुलवाओ इसे। ये सर, मैं यहाँ से करता हूँ। हाँ, तुम यहाँ से। सर, इसके दिल में धड़कन है। What?
समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज बियॉन्ड मेडिकल साइंस। मुर्दे का दिल अभी तक चल रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर साहब प्लीज दरवाजा खोलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बक्से में जो औरत लाई गई है वो शैतान है। इसे जला डालो, इसे खत्म कर डालो, ये हम सबको मार डालेगी। हाँ, इसे मार डालो, इसे खत्म कर डालो। डॉक्टर साहब। मिस्टर बाबू भाई, अगर आप इनके बारे में कुछ जानते हैं तो हमें बताइए। मैंने कहा ना, ये औरत बहुत खतरनाक है, इसे आप जल्द से जल्द जला डालो। मेरी बात पे यकीन करो, नहीं तो ये हम सबको मार डालेगी, हम सबको मार डालेगी। ये हम सबको मार डालेगी, हम सबको मार डालेगी। काम डाउन, काम डाउन। अगर आपको इस केस के बारे में कुछ पता है तो मुझे बताइए। बताऊंगा, बताऊंगा, लेकिन बाद में। अरे यार, एक क्वार्टर और लाओ। क्या बात है जॉनी, आज तुम क्वार्टर पे क्वार्टर चढ़ाए जा रहे हो? क्या बताऊं तुमको सेठ, आज मैंने एक चुड़ैल की शक्ल देखी है। 100 साल की बुढ़िया, लंबे लंबे सफेद बाल हैं उसके, जला हुआ चेहरा और सर पर ठुकी हुई 3 कीले। उफ, बाप रे बाप, देख नहीं सका। लगता है तुमको चढ़ गई है। जाओ घर जाओ। नहीं, एक क्वार्टर और चाहिए मुझे। तो लाओ 10 रुपए लाओ। पैसे नहीं है। दारू के धंधे में उधार नहीं चलता। चल फुट यहां से। लो पियो। ऊपर वाला जब देता है तो चप्पट फाड़ के देता है। पियो राजा। जियो प्यारे। मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने वो 3 किलो वाली चुड़ैल कहाँ देखी है? मैं क्यों बताऊं? देखो, जब भी तुम्हें दारू की या पैसों की जरूरत आ पड़े तो मेरे पास आ जाना। सच? हाँ हाँ। तो सुनो, तुम तो जानते हो, जब गांव में खुदाई होने के वक्त एक गुफा मिली थी और एक गुफा में एक संदूक में एक बुढ़िया मिली थी जो हमारे हॉस्पिटल में है। उसका दिल अभी तक चल रहा है। मुझे वहां ले चलो दोस्त। चल प्यारे चल। कौन है?
आप हमारा विश्वास क्यों नहीं करते? डॉक्टर साहब, इस कत्ल में किसी का हाथ हो सकता है, ये मान लेना बहुत मुश्किल है। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लगता है ये काम शैतान का है। आपका मतलब? जब से बक्से वाली बुढ़िया यहाँ लाई गई है, मैंने अपनी आंखों से अजीब अजीब वाकयात देखे हैं। अजीब अजीब वाकयात? सबसे पहले बाबू भाई का चिल्ला चिल्ला कर कहना, जला डालो बक्से वाली बुढ़िया को, नहीं तो हम सबको मार डालेगी। साहब वो बहुत घबराए हुए थे। फिर उसी रात तूफान आ गया और बाबू भाई का स्ट्रेचर अपने आप भागने लगा। कमाल है, आप भी ऐसी बातों पे विश्वास करते हैं डॉक्टर? मैं सही कह रहा हूँ, आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए। डॉक्टर साहब, वो बुढ़िया की लाश गायब हो गई डॉक्टर साहब। हाँ साहब। बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे 3 दुश्मन हैं, एक का सर्वनाश कर चुकी हूँ और अब बाकी रहे 2। याद है तुम्हें? मेरा मकसद सदा जवान और खूबसूरत रहने का है। इसके लिए मैंने 9 खून किए हैं। मुझे अब 4 नौजवानों की आवश्यकता है। तुम मेरी मदद करोगे? जो आप चाहेंगी वैसा ही होगा। मुझे खुश कर दो, तुम्हारी हर मांग पूरी कर दूंगी। हेलो। जी मिस्टर रेड्डी कहाँ है? आई एम रेडी। जी? मेरा मतलब है, आप मेरी फोटोग्राफ लेने आई हैं ना? जी नहीं। देखिए, मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। आजकल बहुत भीड़ है मेरी इंटरव्यू लेने के लिए। काफी फॉरेनर्स भी आए हुए हैं। 1 मिनट। रेडी? ठहरिए मेम साहब। कौन है आप? कहाँ जा रही हैं? हाँ? मालूम नहीं, यहाँ आना मना है। आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? यहाँ आपको क्या चाहिए? कौन है आप? मेरा नाम सीमा है। मैं न्यू वेव मैगजीन की रिपोर्टर हूँ। आप कोई भी पोर्टर हो, पहले वो हेलमेट जमीन से उठाओ। मैंने कहा ना उठाओ। अब प्रीतम साहब को वापस दे दो। ठीक है, अब बताइए आपको यहाँ क्या चाहिए? मुझे रेड्डी अंकल से मिलना है। अंकल से मिलना है तो उनके घर में जाकर मिलिए। यहाँ से रफू चक्कर हो जाइए। प्रीतम, इनको यहाँ से जाने का रास्ता दिखा दो। बिल्कुल। आइए मेम साहब, चलिए। मेम साहब, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। अगर गुस्सा आ गया ना तो
आइए चलिए चलिए। बैग। आओ ओ ओ ओ अरे टांग तोड़ दी। आइए आए आए आइए आइए। अंकल हैं? अंकल रेडी अंकल। सीमा, अरे सीमा बेटी, तू कब आई? बस अभी आई अंकल। आप कैसे हैं अंकल? भतीजी बड़ी प्यारी है। बहन जी चलिए ना, चलिए सर। आओ बेटे। कितनी प्यारी है। हाँ उमेश, इनसे मिलो। ये है सीमा, मेरी भतीजी। हेलो। हेलो। हाँ, ये 2-4 दिन हमारे साथ रहकर अपना काम करेंगी। हाँ, सीमा के लिए एक यूनिफॉर्म का बंदोबस्त कर दो। ओके सर। थैंक यू। चोट तो नहीं लगी? लगी, लेकिन खून तो नजर नहीं आ रहा। अंदर की चोट है ना। ऐसा? हाँ। कहाँ लगी? यहाँ। यहाँ? नहीं, थोड़ा नीचे। थोड़ा और नीचे। थोड़ा और आई। तुम्हारा नाम क्या है? प्यारी। हाय प्यारी, कितना प्यारा नाम है। मेरा नाम है प्रीतम। प्रीतम की प्यारी, प्यारी का प्रीतम, प्रीतम की देखो तुम आज से ये घटिया काम नहीं। आज चलो। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। होगा ना, मैंने आपसे आपका नाम पूछा और नहीं जानकर खुशी हुई। ऐसी भी क्या बेरुखी जनाब, 4 दिन का साथ है, हंसकर बिता लेंगे। मैडम, आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा। सर 1 मिनट के लिए रुक जाइए। इस मूड में जी चाहता है आपकी तस्वीर खींच लूं। लगता है आप पागल खाने से आई हैं। सर, अब क्या हुआ? वो क्या? वहाँ पर मैंने एक भयानक औरत का चेहरा देखा है। कहाँ? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। प्लीज उमेश, मेरा विश्वास करो, मैंने वाकई में एक भयानक चेहरा देखा है। यू प्लीज उमेश। आओ, आओ। सॉरी।
रामू, तुमने मुझे बुलाया? जी सुंदरी देवी, मैंने आपके लिए एक खूबसूरत नौजवान देखा है। बहुत खूब। क्या नाम है उसका? डॉक्टर राहुल, और वो इस वक्त अपने क्लब से निकल रहा होगा। क्या बात है राजा? मुझे अद्दा खरीदने के पैसे चाहिए। जब देखो पैसा मांगता है। नहीं है? वादे से पीछे हट रहे हो। कौन सा वादा? फुरिया से। इसका मतलब पैसा नहीं दोगे तुम? फिर मैं चलता हूँ पुलिस स्टेशन, सारी बात बता दूंगा। सिर्फ पुलिस को ही क्यों, सारी दुनिया को बताता फिर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात है, फिर तो तुम पुलिस के जरूर मेहमान बनोगे, समझे? राजा, तुझे अद्दा चाहिए ना? ले पूरी बाटल ले। स्वाति, तुम क्यों फोन कर रही हो? गौरव, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये क्या मजाक है? मजाक? मजाक तो तुम कर रहे हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या बकवास कर रही हो? तुम तो मेरे सामने बैठी हो। What? ये फिर कौन है? प्यारी, मेरे साथ चलो, एक खास चीज दिखानी। आओ आओ, आओ मेरे साथ आओ, आओ ना। ओ देखो, आओ हम भी वैसा ही करें। क्या कर रहे हो?
क्या हो रहा है प्रीतम? कुछ नहीं, मैं तो वही कर रहा था जो तुम कर रहे थे। मैं कर रहा था? हाँ, मेरा मतलब है लिपटा लिपटी। प्रीतम। सॉरी सर, मजाक कर रहे, डांट नहीं रहा। ये कौन है? ये हमारी प्यारी। हमारी प्यारी? नहीं, तुम्हारी नहीं, मेरी प्यारी। मेरा मतलब है प्रीतम की प्यारी। इसका नाम है प्यारी। नमस्ते कर। नमस्ते कर रही है। आजकल मैं इसे ठीक है, जाकर अब सीरियसली काम करो। यस सर, चलो। अरे अरे हेलो भाई साहब। भाई साहब, सिर्फ ये और किताब ही है कि कुछ सोना वोना भी है? नहीं, कुछ नहीं। मैं जरा ये मिसेस गुप्ता को दिखा के आता हूँ। मिसेस गुप्ता, मिसेस गुप्ता, जहां से वो बॉक्स मिला था ना, वहां से ये सब कुछ भी मिला है, और साथ में एक हड्डियों का पिंजर भी पड़ा हुआ है। हड्डियों का पिंजर? जी। ऐसा करो, वो पिंजर मेरे पास ले आओ। जी जी। कहा ना ले आओ? जी, हड्डियों का पिंजर ले आओ। उमेश, देखो वो बक्से के पास ये सब मिला है। खाने का वक्त हो गया है, चलिए। तुम चलो, मैं बाद में आती हूँ। अच्छा, मैं ये किताब रेफरेंस के लिए ले जाता हूँ। ठीक है। माफ करना भाई साहब, आपकी नींद खराब कर रहा हूँ। जरा बताएंगे बाकी का हिस्सा कि इधर है? थैंक यू। सॉरी, डोंट माइंड। हाँ, ओम इसे मत पढ़ो। मैंने कहा ना इसे मत पढ़ो।
प्रीतम, प्रीतम, क्या हुआ प्रीतम? मुझे एक औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। हाँ? चल। इंस्पेक्टर, मैं ये सोच रहा हूं कि खुदाई का काम जारी रखूं या बंद कर दूं। खून पर खून हो रहे हैं हमारे इलाके में और पुलिस फोर्स बेबस है। रेड्डी साहब, आप अपना काम मत रोकिए, पुलिस आपके साथ है। उमेश, तुम्हारी क्या राय है? इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, काम को रोकना नहीं चाहिए। उस बक्से वाली औरत का इन सब बातों से कोई वास्ता नहीं। मेरी भी यही राय है और मैं उसे ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ हूं। इंस्पेक्टर, क्या आप मेरी मदद करेंगे? फरमाइए। मैं यहाँ पास में अपने एक रिश्तेदार से मिलने आई थी। उनके घर में ताला लगा हुआ है। मुझे कहीं पास में टैक्सी स्टैंड या स्टेशन पर छोड़ दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। टैक्सी स्टैंड क्यों, आप जहां चाहें मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। बैठिए। धन्यवाद। कौन है तू? कौन है तू? आज काम पर नहीं जाना क्या? डर के मारे कोई भी गुफा में जाने के लिए तैयार नहीं, इसलिए आज काम नहीं होगा। ये क्या पढ़ रहे हो? ये किताब गुफा में मिली थी। पढ़ने से लगता है ये पवित्र मंत्रों की किताब है। मेरे पास भी मंत्रों पर एक जर्नल है। क्या ये किताब मैं रेफरेंस के लिए रख सकती हूँ? ऑफ कोर्स। थैंक यू। अंकल, आपने बुलाया? सीमा, अब तुम अपने घर लौट जाओ। क्यों? तुम अच्छी तरह जानती हो यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे आप सबसे लगाव हो गया है। मुझे जाने के लिए मत कहिए। इसका मतलब क्या हुआ? सच तो ये है अंकल, मुझे उमेश से प्यार हो गया है और उमेश को मुझसे, इसीलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। ओह अंकल, I love him. I really love him. तो ये बात है। अरे भाई, लड़का तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं आज ही तुम्हारे पापा को चिट्ठी लिख देता हूँ। थैंक यू अंकल, थैंक यू। शर्मा आ गई।
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ गया है। इस पवित्र किताब ने हम दोनों की जान बचाई है। इस पवित्र किताब में बहुत शक्ति है। हालत देखकर लगता है कि हमारे जरूर काम आएगी। बेहतर होगा तुम इसे अपने पास रख लो। कौन है? बोल कमीने, वो लड़की कौन थी और कहाँ गायब हो गई? अरे इंस्पेक्टर साहब, उस लड़की के साय से भी दूर भागो, नहीं तो वो तुम्हारी जान ले लेगी। कमीने, बोल, बोल। सुंदरी, सुंदरी जमींदार राजा राम की इकलौती बेटी। और 3 खून करने के बाद वो युग युग तक जवान रहेगी। तुम तो क्या, तुम्हारा कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता इंस्पेक्टर साहब। शिट, इसे भी अभी खराब होना था। उफ, हे भगवान। ओह, अब मैं क्या करूं? इस सुनसान जंगल में तो कोई लिफ्ट भी नहीं देगा। ये तो गाड़ी की आवाज है। लिफ्ट, लिफ्ट! अरे ओ नवाबजादी, अबे साली लिफ्ट नहीं देना है मत दे। अब जान लेगी क्या बेवकूफ? अरे ये पीछे क्यों आ रही है? एक्चुअली वो क्या है कि शहर बहुत दूर है और मुझे लिफ्ट चाहिए थी। मेरी बाइक खराब हो गई है। अगर आप लिफ्ट दे दें तो बहुत एहसान होगा, प्लीज। ओह, थैंक्स। यकीन नहीं आता कि आज की दुनिया में आप जैसे लोग हैं। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशु है। बहुत अच्छा। अच्छा,
पेशे से इंजीनियर। और आप क्या करती हैं? कुछ नहीं। कुछ तो किया कीजिए। करती हूँ ना। कहाँ जाएंगे आप? पता नहीं। पता नहीं? खैर लगता है दोनों की मंजिल एक। शायद। मुझे भी पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मरमरी बदन। जरा पानी पिलाना। प्लीज प्लीज, व्हाई नॉट? लीजिए ना पानी। ये किस तरह का इशारा कर रही है? अरे आपने गाड़ी क्यों रोक दी? बेटा विशु, आज लगता है किस्मत तुझ पे पूरी तरह मेहरबान हो गई है। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? आपकी समस्या का हल मेरे पास नहीं है। इसके लिए तो किसी महापुरुष की सहायता लेनी पड़ेगी। क्या आप किसी बाबा को जानते हैं? पहाड़ की चोटी के उस पार जीत बाबा का डेरा है। बेटा इधर आओ। अगर मैं ये मंत्र पढ़ूंगा तो वो मेरे सामने आ जाएगी। ला, ताईज इधर खोलो इसे। ये मांत्रिक तेल उस पर डालने से वो भस्म हो जाएगी।
हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं मार सकता। और आज तुम मेरे अंतिम शिकार हो। अब मैं हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी।